मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपको एक सत्य स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनो। जब वर्मा जी ने उम्र बांटी थी, उस समय आदमी के हिस्से की उम्र सिर्फ 40 साल ही आई थी। उसके बाद कुत्ते ने कहा, प्रभु, मेरे को 40 साल उम्र नहीं चाहिए। बोला, क्यों? मैं गली गली भटकूंगा, बरसात में भीगूंगा, कभी रोटी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, तो इतनी उम्र मैं कैसे काटूंगा? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो मेरे भाई, अगर आपके साथ यहाँ बैठा हुआ कोई और उम्र तेरी लेना चाहता है तो उसको मैं उम्र दे दूंगा। इंसान बोला, प्रभु, मैं तेज बुद्धि से हूँ, तो मैं 40 साल में क्या कुछ कर पाऊंगा, तो ये 20 साल मुझे दे दिए जाए। तो इंसान की उम्र 40 और 20 60 हो गई। इसके बाद गधे ने कहा, प्रभु, मेरे को 40 साल की उम्र नहीं चाहिए, तो मेरे को 20 साल की उम्र ही दीजिए, क्योंकि मैंने भार ढोना है और इतनी जिंदगी मेरे से कटेगी नहीं, अतः मेरी आयु को छोटी कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो यहाँ बैठे हैं इनमें से अगर कोई उम्र लेना चाहता है तो आपकी उम्र छोटी कर दूंगा। आप कितनी चाहते हो? गधे ने कहा, प्रभु, 40 से घटा के मेरी 20 कर दो। तो मनुष्य से पूछा, क्या आप उम्र लेना और चाहते हो? मनुष्य ने कहा, प्रभु, 60 साल में मैं क्या कुछ कर लूँगा, मुझे उम्र दे सकते हो। तो 20 साल मनुष्य के और जोड़ दी गई। मनुष्य की उम्र 80 साल की हो गई। इसके बाद में उल्लू बोला, प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, क्योंकि मेरे को दिन में तो दिखाई नहीं देता, मेरे को सिर्फ रात को ही दिखाई देता है, तो 40 साल तक मैं ऐसे कैसे काटूंगा? आप मेरी उम्र 20 साल कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जो बैठे हैं इनमें से दूसरा कोई लेना चाहता है तो 20 साल में इनको दे दूंगा। इंसान कहता है, प्रभु, 80 साल में मैं क्या कर लूँगा, इनके 20 साल मुझे दे दो। तो बोला, ठीक है। अब आदमी की उम्र 100 साल की हो गई। एक दिन शिव शंकर पहाड़ पे बैठे थे और ये तीनों हंसते जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे कि मैंने मेरी उम्र छोटी करा ली। गधा कहता है, मैंने मेरी उम्र छोटी करा ली। उल्लू कहता है, मैंने मेरी उम्र छोटी करा ली। इनकी बातें हंस ने सुनी और इनसे बातें सुनकर हंस शिव भगवान से बोले, प्रभु, ये तीनों लोग ऐसे बातें करते आ रहे थे, मैंने इनकी बातें सुनी, तो
ये तीनों बड़े खुश हो रहे थे। शिव बोले, देख भाई, जो आदमी या जो जीव जितना ज़्यादा लंबा जीता है उतना ही ज़्यादा दुख पाता है। हंस बोला, प्रभु मेरे को एक बात बताइए, इंसान की उम्र 40 साल थी, उसने 20 साल कुत्ते से ले ली, उसके बाद 20 साल गधे से ले ली और 20 साल उल्लू से ले ली। तो इस उम्र का, इनकी उम्र का इंसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? शिव भगवान कहते हैं, सुनो, 40 साल उसकी खुद की उम्र है, वो 40 साल तक बहुत ही खुशी खुशी से जिएगा और उसके बाद उसके कुत्ते की उम्र लग गई तो 40 से 60 साल तक वो इधर उधर भटकेगा, धक्के खाते घूमेगा। कभी लड़के के ससुराल जा रहा हूँ, कभी पोते के ले जा रहा हूँ, कभी पोती को ले जा रहा हूँ, कभी कैसे ही वो कुत्ते की तरह भटकता फिरेगा। तो बोला, प्रभु एक बात बताइए, जब गधे की उम्र आएगी तब क्या होगा? बोला, तब भी वो दुनिया भर का भार ढोएगा गधे की तरह, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बोझा ढोता ही घूमेगा। तो प्रभु एक बात बताइए, भोलेनाथ मुझे एक बात बताइए, जब उल्लू की उम्र आएगी तब क्या होगा? बोला, जब उल्लू की उम्र आएगी तो वो उल्लू की तरह ही बैठा रहेगा, उसकी कोई भी सुनेगा नहीं। और बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, वो कहेंगे ये बेवकूफ़ है बुढ़ा, इसको किसी प्रकार की अकल नहीं है, और शरीर उसका कमज़ोर हो जाएगा, आँखों से उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, और वो 20 साल सबसे गंदी हालत में वो आदमी जिएगा। जैसे उल्लू जीता है, उसको दिखाई नहीं देता, इसी हिसाब से उसकी भी आंखें अंधी हो जाएंगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और इस तरह की उसके साथ प्रक्रियाएं होंगी। तो बोला, प्रभु मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जो उम्र है वो लिया है, मैंने दूसरों की उम्र नहीं ली। बोले, भाई तू बहुत सही है कि तू अपनी ज़िंदगी जिएगा और उसके बाद में चला जाएगा, इंसान की दुर्गति बहुत होगी, उसके 40 साल ही सुख में कटेंगे, उसके बाद तो आगे ऐसे ही दिन कटेंगे और वो बहुत ज़्यादा दुख पाएगा। इसीलिए इस प्रकार सब ने उम्र जोड़ करके, आदमी की उम्र 100 साल थी, लेकिन ये मैं सतयुग की बात बता रहा हूँ। अब तो कलयुग है, आदमी भय में रहता है, और भय एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को खा जाता है। किसी को इस बात का भय है मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, किसी को इस बात का भय है कि मेरी औरत बिगड़ जाएगी, किसी को इस बात का भय है मेरा पड़ोसी मेरे से धनवान क्यों है, किसी को इस बात का भय है कि मेरे पोतों का क्या होगा, किसी को इस बात का भय है कि मेरे बेटों का क्या होगा, किसी को इस बात का भय है कि मेरी बेटी का क्या होगा। इसी चिंता में
इंसान डूबा रहता है। और चिंता जो है इंसान के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इन भय की वजह से उसकी उम्र 60 और 70 के बीच में रह गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा ये कि इस भय की वजह से वो सच्ची लगन से राम का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसका दिमाग में तो ऐसी बातें घूमती रहती हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो सच्ची लगन से जब तक वो नाम ईश्वर का नहीं लेगा तो ईश्वर से उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इस भय से वंचित होकर अगर आदमी ईश्वर से नाता जोड़ेगा वो लंबी आयु पाएगा और अपने जीवन काल में सुख समृद्धि से जीवन यापन करेगा और सीधा स्वर्ग लोक में जाएगा। इतना कहता हुआ मैं इस स्टोरी को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि स्टोरी लंबी होती जा रही है। अगली स्टोरी में फिर से आपको ऐसी बताऊंगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हंसराज पूनिया के नाम से मेरा चैनल है और अगली स्टोरी आपको इससे अच्छी बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय प्रभु राम, जय जय।